आज का जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है डिक्शनरी का दूसरा टॉपिक, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि डिक्शनरी के मेथड कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से उसके साथ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। उसके अंदर हम बात करेंगे जो मेथड्स होते हैं क्लियर, कॉपी, फ्रॉम कीज, गेट, आइटम्स और बिल्ट इन फंक्शंस, जो भी सारे हम अब तक करते आए हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमित कुमार नागर और कंप्यूटर गुरु हम में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है डिक्शनरी का दूसरा टॉपिक, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि डिक्शनरी के मेथड कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से उसके साथ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। उसके अंदर हम बात करेंगे जो मेथड्स होते हैं क्लियर, कॉपी, फ्रॉम कीज, गेट, आइटम्स और बिल्ट इन फंक्शंस, जो भी सारे हम अब तक करते आए हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले जान लेते हैं कि डिक्शनरी के मेथड कौन कौन से होते हैं और उनका काम कैसे होता है और क्या उनका सिंटैक्स होता है। तो सबसे पहला जो मेथड होता है वो होता है क्लियर मेथड। ये आपको मैं ऑलरेडी पिछली क्लास में करके दिखा चुका हूँ, फिर भी हम ये सारी चीज़ें एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर मेथड क्या करेगा, जो आपने डिक्शनरी क्रिएट की है उसके अंदर से सारे एलिमेंट को डिलीट करके वो क्या करेगा, उसको एक ब्लैंक डिक्शनरी बना देगा। और इन सिंटैक्स में क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा डिक्शनरी का नेम और डॉट क्लियर। फिर दूसरा जो फंक्शन आता है वो होता है कॉपी, और ये क्या करेगा, एक डिक्शनरी से एग्जैक्टली दूसरी जो है वो कॉपी क्रिएट कर देगा डिक्शनरी की। फिर उससे अगला जो आता है वो होता है फॉर्म कीज, और ये क्या करेगा, जो एक नई डिक्शनरी बनाएगा जिसके अंदर मैं कोई भी एक स्पेसिफिक सीक्वेंस अगर बना देता हूं तो हर एक को एज ए स्पेसिफिक की जो है वो असाइन कर देगा। और उसके अंदर मैं चाहूं तो कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करना चाहूं तो मैं वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी सेट कर सकता हूं। फिर उसके बाद गेट मेथड होता है। गेट मेथड मैंने इससे पिछली वाली क्लास में भी मैंने आपके साथ बात की थी। गेट मेथड क्या करता है, जो की से रिलेटेड एक पर्टिकुलर हमें डिक्शनरी से वैल्यू निकाल कर दे देता है। अगर वहाँ पर कोई भी नहीं होता है, अगर वो की उसके अंदर नहीं मिलती है तो वो हमें नन आउटपुट दे देगा। फिर उसके बाद आइटम्स है। ये क्या है, एक बाइनरी फंक्शन है जो ये चेक करेगा अगर डिक्शनरी के अंदर सारे आइटम्स की वैल्यू ट्रू होती है, यानी कि सारा जो पेयर है वो बना हुआ होता है जिसमें की और वैल्यू का पेयर है, अगर वो पेयर कंप्लीट होता है तो ये वैल्यू ट्रू दे देता है, वरना ये वैल्यू फॉल्स दे देता है। फिर उसके बाद बात करते हैं हम कीज़ की। ये वाली भी हम यूज़ कर चुके हैं। तो ये क्या करेगा, जो की होगी डिक्शनरी में से उसको निकाल कर ऐसे हमें शो कर देगा। फिर पॉप का और पॉप आइटम का, इससे पिछली क्लास में हम ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर चुके हैं, जहाँ पर मैंने बताया था कि डिक्शनरी के अंदर से अगर कोई भी चीज़ डिलीट करनी है तो उसके लिए हमें क्या चाहिएगा, पॉप चाहिएगा। अगर कोई पर्टिकुलर जो आइटम हमें डिलीट करना है तो उसके लिए हम पॉप आइटम का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद जो अगली चीज़ आती है वो आती है सेट डिफ़ॉल्ट। वो क्या करेगी, एक की के लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर देगी, और जैसे भी जो हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू देंगे वो उसको ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू ऐसे असाइन हो जाएगी। और अपडेट क्या करती है, अपडेट के क्या करेगी, जो एक दूसरे डिक्शनरी से किसी और डिक्शनरी में अगर कोई भी वैल्यू मेरे को ऐड करनी है तो उसके लिए हम अपडेट का फंक्शन यूज़ कर लेते हैं। और फिर बात आती है जो वैल्यूज़ की, तो वो क्या करेगी, एक नया ऑब्जेक्ट बना देगी जिसके अंदर डिक्शनरी में जितनी भी वैल्यू दी गई हैं वो सारी हमें प्रिंट शो करा देगी। फिर उसके बाद बारी आती है डिक्शनरी के बिल्ट इन फंक्शन कौन कौन से होते हैं। ऑल भी क्या करेगा, जैसे हमारा आइटम फंक्शन था सिमिलरली ऑल काम करेगा। ये चेक करेगा अगर उसके अंदर सारे एलिमेंट ठीक हैं तो वो वैल्यू ट्रू दे देगा, वरना वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, फॉल्स आ जाएगी। फिर उसके बाद एनी भी जो है हम पहले ही बाकी और केसेस में भी यूज़ कर चुके हैं। लेंथ जो होगा वो डिक्शनरी की लेंथ दे देगा। कंपेयर CMP, ये क्या होता था, पाइथन 3 से पहले जो अवेलेबल था तब था, और उसके बाद ये अब अवेलेबल हमारे पास नहीं है। फिर उसके बाद जो अगला फंक्शन आता है वो होता है सॉर्टेड, और जिसको हम सॉर्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, और इसके साथ साथ हम डिस्कस कर चुके हैं। इससे पिछली क्लास में भी हमने ये ट्राई किया था जहाँ पर हमने रिवर्स ऑर्डर में भी सॉर्ट करके देखा था। अब बारी आती है इन सब की प्रैक्टिकल
इम्प्लीमेंटेशन के लिए, तो प्रैक्टिकल के लिए हमें पता है हम अपना आइडियली रन कर लेंगे। और आइडियली रन करने के लिए तो आज की वीडियो ज़्यादा लेंथी ना रहे, इसके लिए मैंने जो है सारे प्रोग्राम पहले ही बना कर रखे हुए हैं। तो आज वाली वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसके लिए मैंने आप पहले से ही प्रोग्राम बना के रखे हुए हैं जिसको हम यूज़ करते हैं। तो जैसे हमने मेथड किए थे उसके अकॉर्डिंगली हमने प्रोग्राम बना रखे हैं। तो सबसे पहले आते हैं वो जो प्रोग्राम करते हैं वो करते हैं क्लियर का। क्लियर के अंदर हमने यहाँ पर क्या कर रखा है, एक डिक्शनरी जो है हमने डिफाइन कर दी है जिसमें हमारी जो की और वैल्यू का पेयर होगा, की है हमारी 1 2 और उसके अंदर है वैल्यू 1 और 2। और यहाँ पर मैंने आपके साथ साथ अगर मैंने जो है ऑल का भी जो फंक्शन है वो लगाकर दिखा रखा है कि जैसे ऑल के अंदर अगर मैं काम करूँगा तो ऑल के अंदर कैसे वैल्यू आएगी। यहाँ पर जो है पूरी है तो वैल्यू ट्रू आनी चाहिए। फिर उसके बाद हम डी को क्लियर कर देंगे और उसके बाद देखेंगे जो डिक्शनरी में थी कोई वैल्यू बचेगी या नहीं बचेगी। तो इसको अगर मैं रन करता हूँ तो यहाँ पर देखिए ट्रू आ जाता है और लास्ट में हमारी डिक्शनरी जो है वो एम्प्टी हो जाती है। उसके बाद अगर मैं इसको यहीं पर दोबारा से कॉपी करके अगर इसके बाद यहाँ पर ट्राई करते हैं और फिर उसको करते हैं तो इसके लिए मैं यहाँ पर सेव कर लेंगे और उसके बाद मैं रन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर भी देखिए ट्रू है क्योंकि एम्प्टी है। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पर डी को अगर मैं दोबारा डिफाइन कर देता हूँ, यहाँ हम क्या है डी को है वो दोबारा डिफाइन कर देते हैं और उसके अंदर जो हम वैल्यू डाल देते हैं कि इसके अंदर हमने की वैल्यू डाली 1 और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम जो है इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं इसको रन करने की कोशिश करते हैं, सेव करते हैं और बाद में रन करते हैं तो यहाँ पर इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। यहाँ पर हमने सेव किया है। फिर इसको अगर मैं रन करने की कोशिश करूँगा तो लास्ट में देखिए उसके बाद अगर जो वैल्यू आएगी वो भी क्या है ट्रू आ रही है क्योंकि यहाँ पर जो है अगर ब्लैंक को भी ये ऐसे रीड कर रहा है। फिर उसके बाद जो अगले फंक्शन की बारी आती है वो होती है कॉपी की, के कॉपी के अंदर कैसे काम करेगा। जैसे हमने यहाँ पर ओरिजिनल है एक लिस्ट बनाई है जिसमें 2 वैल्यूज़ है हमारे पास 1 और 2। फिर हमने क्या किया है न्यू इज इक्वल टू ओरिजिनल डॉट कॉपी। यहाँ पर जो है हमारी जो डिक्शनरी का नाम डॉट कॉपी फंक्शन मेथड हमने कॉल किया है। फिर उसके बाद अगर मैं प्रिंट कराता हूँ तो यहाँ पर देखिए जो दोनों के अंदर है वो सेम वैल्यूज़ आ गई है। और यही चीज़ बराबर होती है अगर मैं इसको ऐसे भी लिख देता न्यू इज इक्वल टू ओरिजिनल और यहाँ से डॉट कॉपी हटा देता हूँ और फिर उसके बाद अगर यही वाली चीज़ें अगर करके एग्जीक्यूट करता हूँ तो उसके बाद भी देखिए जो दोनों के अंदर है वो एग्जैक्टली सेम वैल्यू है। तो डॉट कॉपी करें या ऐसे ना करें तो ये दोनों एक तरीके से काम करता है। फिर उसके बाद जो अगला मेथड था हमारे पास वो था फॉर्म कीज़। तो यहाँ पर जैसे हमने जो है कोई भी वोवल कीज़ ले रखी हैं, एक हमने जो है कीज़ के अंदर जो बना रखा है वो ये बना रखा है। फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ पर कोई डिक्शनरी क्रिएट करता हूँ DICT, फिर उसके अंदर फॉर्म कीज़ और यहाँ पर वैल्यू जो है वो वोवल डाल देता हूँ। तो यहाँ पर जो है पहले ही हमारे पास कीज़ की एक वैल्यूज़ है, उसको अगर मैं यहाँ पर अगर आपको रन करके दिखा देता हूँ तो अब देखिए अब हमारी डिक्शनरी किस तरीके से बन गई है। ए में जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी वो सारी आ गई हैं और यहाँ पर अगर मैं चाहूँ अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर वैल्यू चेंज कर देता हूँ तो जैसे ही अगर इसको रन करूँगा, अगर जैसे इसको रन करूँगा तो देखिए जो हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी थी वो आ गई थी। अगर यहाँ पर वैल्यूज़ हटा देते हैं, सिर्फ कीज़ की वैल्यू दे देते हैं और उसके बाद देखते हैं, उसके बाद इसको रन करके देखते हैं हम क्या रहेगा। तो यहाँ पर देखिए जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो उसने उसमें नन को ले लिया है। फिर बारी आती है अगले मेथड की। अगले मेथड के लिए हमारे पास जो है गेट मेथड है। गेट मेथड हम यूज़ कर चुके हैं। यहाँ पर हमने जो है एक डिक्शनरी बनाई है जिसमें पर्सन है, नेम है फिल और एज है 22। फिर मैं प्रिंट कराऊंगा नेम में पर्सन डॉट गेट नेम और यहाँ से एज आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने जो है दूसरा ये चीज़ एक्सेस करने की कोशिश की है कि मान लो अगर कोई भी जो मैं की है अगर वो उसके अंदर नहीं होती है उसको अगर प्रिंट कराते हैं तो क्या वैल्यू आती है। और लास्ट में हमने क्या कर दिया है डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसके अंदर दे दी है। तो इस तरीके से अगर मैं इसको रन करा के देखता हूँ तो यहाँ पर देखिए जो नेम है वो फिल आ गया है। सैलरी अगर पहली बार थी बिना की वैल्यू थे तो यहाँ पर हमारे पास नन वैल्यू उठाई हुई है और उसके बाद उसमें 0.0 वैल्यू उठा रखी है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड आता है वो होता है आपका आइटम्स। तो और यहाँ पर जैसे हमने क्या किया है आइटम्स इज इक्वल टू सेल्स
जो हमारी डिक्शनरी है डॉट आइटम्स मेथड से कॉल किया है। फिर आइटम के अंदर देखेंगे क्या क्या वैल्यू आएगी, और फिर उसके बाद अगर मैं डिलीट कर देता हूँ कि मान लो हमने से सेल्स में से कोई भी चीज़ डिलीट कर दिया, और उसके बाद आइटम को देखेंगे कि आइटम में अपडेटेड वैल्यू क्या रहती है। तो इस तरीके से देखिए, जैसे हमने जो ओरिजिनल लिस्ट थी वो थी, फिर उसके बाद जो डिलीट कर दिया था, जैसे ही सेल्स में से डिलीट हुआ वो दूसरे उस आइटम्स की लिस्ट में से भी डिलीट हो गया है। यहाँ पर जो है ये आइटम वाली जो चीज़ है ये ऑटोमेटिकली जो है कॉपी हो जाती है, यानी कि अगर मैं डिलीट करूँगा और आइटम्स अगर मैं यहाँ से डिक्शनरी से सिलेक्ट करता हूँ और फिर उसके अंदर से कोई भी अपडेशन होती है तो वो आइटम के अंदर डायरेक्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट फंक्शन की बात आती है, वो आती है कीज़ की। और कीज़ के अंदर जैसे हमने यहीं पर जो है एक डिक्शनरी बना रखी है जिसमें पर्सन है, उसमें नेम फिल है, एज 22 है। और फिर हम क्या करते हैं, जैसे ही कीज़ की वैल्यू अगर निकालता हूँ और प्रिंट कीज़ करता हूँ तो देखिए, फिर उसके बाद अगर मैं कोई एलिमेंट ऐड कर देता हूँ और उसमें कीज़ की वैल्यू आएगी तो वो क्या वैल्यू रहेगी। फिर यहाँ पर जैसे ही हमने रन किया है, तो जैसे ही पहले रन किया था तो कीज़ में जो भी जितनी भी चीज़ें थी, जो भी की वैल्यू थी वो उठाई थी, और जैसे ही हमने उसके अंदर अपडेट कर दिया है तो कीज़ के अंदर भी वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली अपडेट हो गई हैं। फिर उसके बाद जो अगला मेथड है वो था हमारे पास पॉप। पॉप इससे पिछली वाली क्लास में भी कर रखा हमने। और पॉप क्या करता है, एलिमेंट निकाल देता है। जैसे हमने एप्पल निकालेंगे तो यहाँ से 2 वैल्यू जो है आ जाएगी। फिर उसके बाद अगर मैं प्रिंट करूँगा तो क्या वैल्यू रहेगी। तो जैसे ही इसको रन किया हमने तो पॉप आइटम जो था 2 था, और फिर जैसे ही पॉप किया था वो डिक्शनरी के अंदर उससे वो सारी चीज़ें डिलीट हो गई हैं। देन उसके बाद बारी आती है नेक्स्ट मेथड की, और उसके लिए पॉप आइटम था। पॉप आइटम और पॉप में डिफरेंस क्या है कि पॉप जो है आप कोई भी वैल्यू करेंगे उसको निकाल देगा, पॉप आइटम भी आपके साथ सेम चीज़ें करेगा, बस दोनों में ज़्यादा कोई डिफरेंस ऐसा है नहीं। यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, पर्सन नाम की एक डिक्शनरी बना रखी है जिसके अंदर नेम फिल है, एज 22 है और सैलरी है 35। फिर उसके बाद अगर मैं रिज़ल्ट करता हूँ तो सबसे पहले ही यहाँ पर जैसे पॉप आइटम करूँगा तो जो भी आपकी लास्ट वाली वैल्यू होगी, जो भी लास्ट की वैल्यू होगी, लास्ट पेयर होगा, वो यहाँ से निकल जाएगा। फिर जैसे ही उसने जो रिज़ल्ट में थे हमने वैल्यू स्टोर कर रखी थी, फिर यहाँ पर पर्सन की अगर मैं प्रिंट कराऊंगा तो पर्सन के अंदर क्या क्या एलिमेंट है। फिर पर्सन के बाद उसके बाद अगर मैं एक और उसमें की एलिमेंट ऐड करता हूँ, ये हमने कल की क्लास में किया था कि ब्रैकेट में की वैल्यू आ जाती है और उसके सामने उसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो डाल देते हैं हम। फिर उसके बाद अगर दोबारा करेंगे फिर देखते हैं तो कौन सा आइटम पॉप होगा। तो इसी को अगर मैं रन करता हूँ तो जैसे सैलरी थी और वो थी, तो रिटर्न वैल्यू आ गई, ये निकल गया है। फिर उसके बाद पर्सन में बचा है नेम फिल, और उसके बाद जो रिटर्न वैल्यू थी वो दोबारा होगी, और लिस्ट में जो हमने ऐड किया था वो भी सारा का सारा रिटर्न हो गया है। फिर उसके बाद बारी आती है नेक्स्ट मेथड की। तो इसमें सेट डिफ़ॉल्ट है। सेट डिफ़ॉल्ट में मैं क्या कर सकता हूँ, अगर कहीं पर कोई भी वैल्यू नहीं होती है तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर क्या वैल्यू जाएगी, हम सेट डिफ़ॉल्ट से करते हैं। यहाँ पर हमने क्या है, एक डिक्शनरी दे रखी है जिसके अंदर सिर्फ एक की पेयर ले रखा हमने जिसमें नेम और फिल है। और फिर उसके बाद जैसे सैलरी हम ऐड करते हैं, सैलरी सेट डिफ़ॉल्ट सैलरी कर देते हैं, तो उसके बाद ये उसके अंदर सैलरी चला जाएगा। तो रन होने के बाद हम देखेंगे क्या आ जाएगा, और एज जो है उससे बाय डिफ़ॉल्ट हमने क्या कर दिया है 22, तो ये भी चीज़ें ऐड हो जाएंगी। फिर उसको अगर मैं रन करता हूँ तो यहाँ पर देखिए, जैसे पहले नेम था, फिर सैलरी थी नन, और जो बाय डिफ़ॉल्ट था वैल्यू नन थी। फिर उसके बाद जैसे ही हमने वैल्यू चेंज की तो जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने डाली थी वो हमें यहाँ पर आकर शो हो गई है। तो जैसे ही सेट डिफ़ॉल्ट से हम क्या कर सकते हैं, किसी की भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं, और एक नया की पेयर है वो इसके अंदर ऐड हो जाता है एग्जिस्टिंग डिक्शनरी के अंदर। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड था हमारे पास वो था अपडेट के लिए, कि अपडेट को कैसे करेंगे हम। कि अपडेट के अंदर जैसे हमने यहाँ पर डिक्शनरी ले रखी है, एक डी ले रखी है जिसके अंदर वैल्यू है 1 और 2, फिर D1 ले रखा है जिसके अंदर 2 वैल्यूज़ है, और D1 डॉट अपडेट यहाँ पर जो पहली डिक्शनरी है, फिर दूसरी डिक्शनरी, उसके बाद प्रिंट कराते हैं हम क्या रहेगा। और फिर अगर D3 में अगर ऐसी वैल्यू आ जाती है तो फिर उसके साथ क्या होगा। तो यहाँ पर अगर मैं रन कराऊँगा तो देखिए, जैसे
हमारा प्रोग्राम क्या कर रहा था, जैसे इसने पहले 1 था, 2 के प्लेस पे 3 था, इसने जैसे ही अपडेट किया तो इसने 2 की वैल्यू को है 3 चेंज कर दिया। और फिर उसके बाद अगर ये जो हम अपडेट करते हैं और ये वाली की उसके अंदर नहीं होती है तो उसको क्या कर देता है, लिस्ट के अंदर जो है वो बाद में अपेंड कर देता है। तो इस तरीके से हमारे जो है प्रोग्राम रन हो जाते हैं सारे। फिर उसके बाद जो हमारा लास्ट मेथड था वो था वैल्यूज़। तो इसके लिए मैं आपको एक बार दोबारा से रन करा के दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर मैं वैल्यू को रन करूँगा तो जैसे ही सेल्स नाम की एक डिक्शनरी ले रखी है जिसके अंदर है एप्पल, ऑरेंज और ग्रेप्स, इनकी की वैल्यू है 2, 3, 4। उसके अंदर वैल्यूज़ जो है इससे वैल्यू मैं निकालता हूँ, फिर वैल्यूज़ चेक करेंगे, फिर डिलीट कर देंगे और फिर वैल्यू को चेक करेंगे तो क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही हमने अपडेट किया और वो साथ के साथ जो है वैल्यूज़ में भी चेंज हो गया है। फिर उसके बाद बारी थी जो इसके साथ फंक्शन थे उसको अगर हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको एक छोटा सा जो है हम यहाँ पर करके दिखा सकते हैं। जैसे डिक्शनरी ले लेता हूँ मैं एक डी, फिर उसके अंदर हम क्या कर देते हैं, वैल्यू ऐड कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया है 1, 2, 3, तो इसके अंदर हम वैल्यू डाल देते हैं 3, 2 और यहाँ वैल्यू डाल दी हमने 1। तो ये जो हमने डिक्शनरी क्रिएट कर दी है। अगर डी की वैल्यू प्रिंट कराऊंगा तो ये सारी चीज़ें आ गई है। अगर मैं इसकी टाइप अगर चेक करूंगा तो टाइप से अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप टाइप कर सकते हैं। टाइप जो है डिक्शनरी के टाइप है। फिर उसके बाद बारी आती थी हमारी जो लेन चेक करते थे, उसके लिए लेन कर देते हैं हम यहाँ पर डी की वैल्यू दे देते हैं, तो इस तरीके से हमारे पास आ जाती है। फिर उसके बाद जो सॉर्टेड था हम वो यूज़ कर सकते हैं कि सॉर्टेड में अगर डी की वैल्यू डाल दूँ तो ये उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमें की को सॉर्ट करके दे देगा। अगर इसमें अगर मैं चेंज कर देता हूँ, जैसे डी में वैल्यू डाल देता हूँ मैं, इसको रिवर्स में ही करके दिखा देता हूँ मैं आपको, क्योंकि जो हमने की थी वो ऐसे ही डिफ़ाइन कर दी है। इसके अंदर अगर मैं दोबारा डिफ़ाइन करूँ तो यहाँ पर है, इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं 4, 2 और 3। इस तरीके से अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ और फिर सॉर्टेड अगर ट्राई करूँगा, क्योंकि पहले तो हमारे पास सॉर्टेड था, आपको लगेगा कि ऐसा ही आ गया है, तो लास्ट में इसने जो हमें सॉर्ट करके दे दी है। और लाइन अगर मैं इसके यहाँ पर चेक करते हैं तो लाइन अभी भी रहेगी। फिर उसके बाद जो बाकी जो हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन थे उसके अंदर था एनी, था एनी ऑल, हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम कर देते हैं एनी और यहाँ पर कर दिया है डी, और इसको हम यूज़ करते हैं प्रिंट के अंदर। तो जैसे इसको करेंगे यहाँ पर ट्रू आ जाएगा। और अगर एक और चीज़ देख लेते हैं, एक हम जो है ब्लैंक लिस्ट बना देते हैं। फिर उसके बाद अगर इसी चीज़ को चेक करेंगे प्रिंट, इसके अंदर हमने क्या किया है एनी और यहाँ पर कर दिया है D1, तो अभी भी ये क्या करेगा, इसको फॉल्स दिखा देगा। जैसे ही हमारी एम्प्टी होती है ये फॉल्स कर देता है, अगर उसके अंदर कोई एलिमेंट होगा तो हमें ये ट्रू दिखा देगा। फिर उसके बाद बारी आती थी हमारी एनी फंक्शन की, और एनी के लिए अगर मैं काम करता हूँ डी के ऊपर तो वो हमें क्या कर देगा, ट्रू दे देगा। अगर यही चीज़ अगर यही वाली सारी चीज़ हम जो करते हैं D1 के साथ करते हैं, एनी करता हूँ और यहाँ पर वैल्यू दे देता हूँ D1 की, तो यहाँ पर हमारे पास फॉल्स चीज़ें आ जाएंगी। तो ये था, हमने लेंथ ट्राई कर दिया है, जो कंपैरिजन है वो अब यूज़ होता नहीं है, ऑल हम ट्राई कर चुके हैं एनी। और तो ये सारी चीज़ें थी जो हमारे पास अवेलेबल थे। इसके अंदर हमने जो मेथड थे वो सारे कैसे काम करते हैं वो सारी चीज़ें चेक की हैं। बिल्ट इन फंक्शन किस तरीके से काम करते हैं वो सारी चीज़ें चेक की हैं। अगर इसके बाद जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है, आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो उसको कमेंट कीजिएगा, श्योरली मैं उसको कोशिश करूँगा कि जितनी जल्दी हो सके आपका डाउट जो है वो रिजॉल्व करके दे सकूँ। और अगर आप
आज वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ में अगर आप शेयर करेंगे तो दैट वुड बी बेनिफिट फॉर ऑल, क्योंकि जो ये चैनल है ये फ्री एजुकेशन के लिए है। मैं चाहता हूँ कि सबको फ्री एजुकेशन मिले, कोई ऐसा ना बचे कि जिसके पास कोई एजुकेशन नहीं हो पाई है। तो आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर है और आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।